प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक। सर जी इसमें जब जानवर जब टच करेगा तो ये बजने लगेगा जिसे पुल है हाइड्रोलिक का। हाँ 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 ओपन हो जाएगा ना। बिजली पैदा की जाती है। कोयला को सबसे पहले पैदल उठने देते हैं जिससे कि कोयला गर्म होकर पानी को गर्म करता है। ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा संयंत्र है जिससे परमाणु ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। यह यूरेनियम जैसे विभिन्न तत्वों के परमाणु विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यूरेनियम ये इस प्रकार काम करते हैं। यूरेनियम परमाणु को टकरा कर तोड़ा जाता है यहाँ पे और यहाँ बहुत गर्माहट पैदा होती है उसमें ऊर्जा, इसलिए हम यहाँ ठंडा पानी छोड़ते हैं और पानी गर्म होकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है और उस भाप को यहाँ भेजते हैं जिससे टरबाइन चलता है। टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है जो जनरेटर को चलाता है जिससे बिजली उत्पन्न होता है और उसके बाद बिजली उत्पादन के बाद हमें भाप को रिसाइकिल करना चाहिए। पानी वेस्ट नहीं होने के लिए हम इसे रिसाइकिल करेंगे तो हम इस पाइप की सहायता से भाप को कूलिंग टावर में भेजेंगे। यहाँ वाष्प संघनित होकर जल में बदल जाएगा ठंडा जल में और फिर उसे हम फिर से नदी में। सतत विकास एक ऐसा विकास है जैसे आने वाले पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। नहीं तो इसीलिए जो हम लोग प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है हर जगह हम लोग वाटर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। नीचे का पानी जहरीला हो गया इसलिए आजकल बोतल में लेकर लोग पानी पी रहे हैं। जमने द्वारा या मेन आर्टरी कितनी? अरे वाह इसी की हम लोगों को जरूरत है। स्मार्ट विलेज का मतलब होता है लालू यादव ने क्या कहा हमको स्मार्ट शहर नहीं चाहिए स्मार्ट विलेज की जरूरत हमको स्मार्ट गांव चाहिए। यस सर जी स्मार्ट गांव चाहिए। सर इसमें हमने अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके और रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। गांधी जी का कथन है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन गांव का नाम जब हम लेते हैं तो लोगों के मन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसे गांव में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों की जैसे कमी होती है, अभाव है। तो हमारे मॉडल में वो सारी चीज़ें हैं जो एक स्मार्ट गांव में होनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा हॉस्पिटल। जैसे कोई इंजरी हो या कोई डिजीज हो कुछ भी हो तो हमें 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है चट्टी चौराहे पे कहीं भी। तो हर एक गांव में हॉस्पिटल होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जब हॉस्पिटल नहीं होता है तो अगर इंजरी बहुत ज़्यादा हो तो मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। ज़्यादा खून बह जाने से फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो उससे बचने के लिए हमने हॉस्पिटल बनाया है। उसके बाद हमारा स्कूल है क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल जाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आज का युग कनेक्टिविटी का है, चाहे जॉब हो चाहे एजुकेशन हो कुछ भी। उसके लिए हमने वाईफाई भी लगाया है कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्ट करके दिखाया है। उसके बाद हमारा अर्थक्वेक अलार्म है, जब पृथ्वी के अंदर हलचल होगी तो ये अलार्म देता है। उसके बाद हमारा वाटर डिस्पेंसर है, जिससे बिजली पानी दोनों की बचत होगी। अच्छा वाटर डिस्पेंसर ऑटोमेटिक पानी ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर है। जब हम इस पर अरे भाई हमको तो इतनी खुशी हो रही, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि गांव में बच्चे अभी जब हम इस इस पर सीमा तक चले गए हैं। ग्लास रखते हैं तो ये पानी ऑटोमेटिक आता है और जब हटा लेते हैं तो पानी नहीं आता है। 60 वर्ष में बहुत प्रगति किया और वह सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो वह कभी भी खत्म हो सकती है और उसे पुनर्जीवित करने में हमें लाखों साल लग सकते हैं। इसलिए हमने नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रोजेक्ट पीजो इलेक्ट्रिक स्टेप पावर जनरेटर तैयार किया है। यह मानव कदमों से उत्पन्न यांत्रिक तनाव को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसे हम भीड़ भाड़ की जगह जैसे मॉल, बाजार इत्यादि जगहों पर फर्श की टाइल्स के नीचे, सड़कों के नीचे लगा देते हैं। इसके अंदर पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर लगे हैं जो मानव कदमों से जो भार पड़ता है उसको यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक तनाव को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और इससे उत्पन्न विद्युत से हम मोबाइल चार्ज और एलईडी बल्ब चला सकते हैं। और घुमाइए, जोर से घुमाइए। एसी प्रकृति का होता है और उस डीसी प्रकृति में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम्यूटेटर का प्रयोग करना पड़ता है जिससे ये बिजली कहाँ घर बेटा? सर इसका प्रयोग हम गंदे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं सर।
सर जो फैक्ट्रियों से कूड़ा कचरा सब निकलता है सर नदियों में आ जाता है, उसी को सर हम शुद्ध करने के लिए ये बनाया है सर। यहाँ से गंदे पानी को सर यहाँ पे शुद्ध पानी में परिवर्तन हो रहा है सर। ये शुद्ध पानी का प्रयोग हम कृषि में सर कर सकते हैं, विद्युत उत्पन्न करने में, खेती करने में आदि जगहों पर कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका प्रयास बहुत इसके आविष्कारक जॉर्ज लूइस जॉनसन थे, जिन्होंने 1590 ईस्वी में बनाया था। इसका हमारे आसपास जो नदी तालाब है उसमें तैरते कचरा, प्लास्टिक, रबड़ के टायर आदि से हमारा जल प्रदूषित होता है, जिससे जलीय जीव को खतरा है और हमारे लिए बीमारी का कारण है। इसी का हमने इसमें हाइट बनाया है, इसमें हमने गियर मोटर बनाया है, जिसके कारण इसमें लगे मैनेजमेंट के कारण ये कचरा ऊपर आएगा और इसके चलाने के लिए बैटरी हमने लगाया है, जो हमारे पास पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। ये कचरे को इंस्टॉल कहीं करेगा? बिजली उत्पादन करेगा। वेरी सर ये वेस्ट टू इलेक्ट्रिक जनरेशन है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे वेस्ट आदि निकल रहे हैं। अब तो इसी की जरूरत है। यस सर उसको निकल रहे हैं, और जो प्लास्टिक है उसको हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं, उससे दूसरी प्लास्टिक अन्य चीज़ें बना रही हैं, क्योंकि वो घटित नहीं हो सकता है, जिससे उसे जलाने पर वायु प्रदूषण भी हो रहा है। जैसे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जो वातावरण प्रदूषित होगा उसको कम करने के लिए हमने ये बनाया है। और जहाँ पे अधिकतर मात्रा में पेड़ पौधे भाई अंजलि जी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, मैडम हैं, इनके साथी मैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों को इतना अच्छा शिक्षा दिया तकनीकी, जो उसी का आज के समय हमें मालूम है, और बच्चे इतना अच्छा से अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि अच्छा ही हो रहा था, विश्वास हो रहा था कि हमारी जो ये मैं बहुत दिन के बाद अपने इस बिल्डिंग को मैं देख रहा था, जिसमें मैं स्वयं पढ़ा था, तो याद आई इसी प्राइमरी से हम लोग पढ़े, उस समय पढ़े, उस जमाने में जो आप लोग की शिक्षा को देख करके हम लोग बड़ा दंग रह गया कि हमारे गांव के बच्चे इतने आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जुड़ गए हैं जिसकी मुझे कल्पना ही नहीं थी। ये मेरा भी दुर्भाग्य था, और
मैं इसके लिए स्वयं को भी दोषी देता हूँ कि मैं बहुत पहले जब ये बिल्डिंग बन रहा है तब के बाद आज सभी बच्चों के द्वारा किए गए प्रदर्शन से मुख्य अतिथि माननीय DN सिंह जी, आसपास के सभी गांव के माननीय ग्राम प्रधान, श्रेष्ठजन और विद्यालय के उपस्थित सभी गुरुवर, बच्चे, बड़ा ही अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी तैयारी थी बच्चों के द्वारा। सभी बच्चों के उत्तर भी बच्चों के द्वारा संतोषजनक दिए गए। बच्चों को हमारे शिक्षकों ने बहुत काफ़ी तैयार किया था, बहुत काफ़ी प्रोत्साहित किया था। हम माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे अपने भविष्य में